ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। इसे बांटना हम बांट रहे हैं, सरकार मदद नहीं कर रहा लेकिन हम आके दे रहे हैं। ठीक है, सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाच रहा गा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की राजनीति में लालू परिवार के भीतर खींचतान की कहानियां किसी से छिपी नहीं है। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ये खींचतान एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और आरजेडी के पूर्व नेता तेज प्रताप यादव का वायरल वीडियो, जिसमें वो राघोपुर के बाढ़ग्रस्त इलाके में गरीबों के बीच अनाज और राहत सामग्री बांटते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो महज जो राहत वितरण का दृश्य नहीं है, इसमें कई राजनीतिक परतें छिपे हुई हैं जो सीधे सीधे लालू परिवार की अंदरूनी राजनीति और आने वाले चुनाव पर असर डाल सकती है। राघोपुर विधानसभा सीट को लंबे समय से लालू परिवार का किला माना जाता है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने यहां से चुनावी जीत दर्ज की। बाद में ये सीट तेजस्वी यादव के हिस्से आ गई, जिन्होंने 2015 और 2020 दोनों चुनावों में जीत हासिल की। तेजस्वी के लिए राघोपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक पहचान का आधार भी है। यही वजह है कि यहाँ तेज प्रताप यादव की अचानक से सक्रियता बढ़ गई और सिर्फ जन सेवा इसको नहीं कहेंगे, बल्कि सीधा पॉलिटिकल मैसेज भी इस जन सेवा को माना जा रहा है। तेज प्रताप यादव जब नाव पर बैठकर बाढ़ग्रस्त गांव पहुंचे तो उन्होंने माइक थामकर लोगों को राहत सामग्री बांटी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आपका विधायक नाच रहा है, गा रहा है, सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है, लेकिन मैं मदद कर रहा हूँ। इसे बांटना हम बांट रहे हैं, सरकार मदद नहीं कर रहा लेकिन हम आके दे रहे हैं। ठीक है, सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाच रहा गा रहा है। भले ही नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये इशारा साफ तौर पर राघोपुर के विधायक और छोटे भाई तेजस्वी की ओर ही था। यही बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद ही राजनीतिक हलकों में ये चर्चा का विषय भी बन गया। राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि तेज प्रताप यादव का ये कदम कई संदेश देता है। सबसे पहला कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा का संकेत है। तेज प्रताप यादव ये दिखाना चाहते हैं कि वो भी जनता के बीच उतने ही सक्रिय हैं और लोकप्रिय हैं। दूसरा, तेजस्वी की मोनोपोली को तोड़ना। अब तक राघोपुर को तेजस्वी की सेफ सीट मानी जाती थी। तेज प्रताप यादव की एंट्री इस छवि को चुनौती देती है। पारिवारिक असंतोष की झलक भी दिख रही है। लालू परिवार में मतभेद की चर्चाएं नई नहीं है। तेज प्रताप का ये कदम इन खबरों को और भी हवा देता है। तेजस्वी यादव की राजनीति संगठन और रणनीति पर टिकी मानी जाती है। वहीं तेज प्रताप यादव का अंदाज भावनात्मक और आक्रामक रहा है। कई मौकों पर उन्होंने खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन भी कहा, लेकिन अब वही अर्जुन उनके निशाने पर दिख रहे हैं। अगर ये खींचतान आने वाले विधानसभा चुनाव तक खुलकर सामने आती रही तो इसका सबसे बड़ा फायदा एनडीए को होने जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू पहले से ही आरजेडी पर परिवारवाद और अंदरूनी कलह के आरोप लगाते रहे हैं और ऐसे मौकों के बीच में तेज प्रताप यादव का राघोपुर दौरा, क्या ये सिर्फ बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री बांटने का कार्यक्रम था या फिर छोटे भाई के सुरक्षित गढ़ में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने का पावर शो? चुनाव नजदीक है और लालू परिवार की ये अंदरूनी खींचतान अब सीधे मैदान में उतर आई है। आने वाले दिनों में इसका असर न सिर्फ राघोपुर बल्कि पूरे बिहार की राजनीति पर देखने को मिल सकता है। आपको इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।